हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हैं मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th की मैथमेटिक्स साता तथा अवकलनीयता चैप्टर नंबर 5 है, जो कि प्रश्नावली 5.6 का आज हम क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 11th क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से कर सकते हो। जी हाँ, सही सुना। ये जो क्वेश्चन है इसको आप 3 तरीके से कर सकते हो। दिखने में बहुत टफेस्ट हल्का सा लग रहा होगा कुछ बच्चों को, देखने में है बहुत आसान। इसको आप 3 तरीके से कर सकते हो। मैं हो सकेगा तो तीनों बता दूंगा। पहले मैं एक मेथड बताता हूँ। तो देखो, पहले तो मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, तो आप इसको लॉग से भी कर सकते हो, या अगर आप लॉग से नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लॉग वाला लेकर बताता हूँ, क्योंकि लॉग लेने से चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं भैया। पावर्स वगैरह सब नीचे आ जाती हैं, जिससे हमको डिफ्रेंशिएशन करने में बड़ा फ़ायदा मिलता है, बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं लॉग वाला करता हूँ पहले, ताकि आपको लगे कि बहुत ही ईजी है। ईजी तो है वैसे ही, ठीक है। बिना लॉग लिए करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी करने में, लेकिन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है करने में। आइए पहले इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। आपको पता ही है एक्स जो है फंक्शन है टी का, वाई भी है फंक्शन टी का। तो हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष दोनों का अवकलन करेंगे। पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, ठीक है। तो इस वाले का हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन मैंने कहा पहले लॉग वाला करेंगे, तो पहले लॉग से करके देखते हैं, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट वाला करके देखेंगे। ठीक है, मैं तीनों मेथड्स हो सकेगा तो बता दूंगा इसी वीडियो में। आप देखिए ध्यान से, भले थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए बट मैं पूरा बता दूंगा लॉग तीनों मेथड इस क्वेश्चन को करने का। तो जब लॉग लेंगे तो लॉग तो ले लेंगे, पहले आइए पहले इसको पावर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो x बराबर, देखिए अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। तो a के ऊपर पावर कितनी है, 1/2, और साइन इनवर्स टी तो पहले से ही पावर, ये होते हैं a की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो मैंने उसको भी पावर्स में चढ़ा दिया। ठीक, समझ में आ रहा होगा ना भाई। अब क्या करें जरा ध्यान से देखो। तो अब हम लॉग लेते हैं दोनों पक्षों का लघुगणक करने पर। यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का लघुगणक करने पर, तो लॉग x हो जाएगा। ये इधर लघुगणक करेंगे तो लघुगणक करने पर जो पावर्स होती है वो नीचे आ जाती हैं। तो ये पावर है 1/2 साइन इनवर्स टी, ये नीचे आ गया। अब लॉग में केवल बचा a, लॉग में केवल क्या बचा a। पूरी पावर नीचे जो है बेस है वो लॉग में चला जाएगा। और लॉग एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों, क्योंकि a कांस्टेंट है तो उसका लॉग भी कांस्टेंट ही होगा। यहाँ पे जो वेरिएबल है जिसका अवकलन होना है वो सिर्फ साइन इनवर्स टी है। क्यों, क्योंकि 1/2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका भी अवकलन नहीं होगा। तो किसका किसका अवकलन नहीं होगा भैया, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 1/2 कांस्टेंट है, लॉग a कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट और 1/2 कांस्टेंट, तो इन दोनों चीज़ों का अवकलन नहीं होगा। तो मैं इन दोनों को साथ साथ अलग लिख लूंगा और साइन इनवर्स टी का अवकलन कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, सॉरी टी का फंक्शन है ना, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लेना, यानी ना टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो, जब अवकलन करेंगे तो ये लॉग x है, तो ये हो जाएगा 1/x, क्योंकि लॉग के बगल में जो भी चीज़ें होती हैं वो नीचे आ जाती हैं अवकलन करने पर। ठीक है, 1/x, अच्छा x का बचा है तो dx बटे किसके सापेक्ष, t के, dt बराबर क्या क्या कांस्टेंट है उसको निकाल लो। 1/2 कांस्टेंट है, लॉग a कांस्टेंट है। ये ना सोचना कि लॉग का अवकलन करेंगे तो बटे a आ जाएगा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही है, इसका अवकलन होना ही नहीं है। अब किसका अवकलन करेंगे, d/dt, किसका, साइन इनवर्स t का। बस अब आगे बढ़े, x को उधर भेज के मल्टीप्लाई भी कर देंगे, dx बटे dt बराबर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लॉग a। साइन इनवर्स टी का अवकलन फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन इनवर्स टी का अवकलन याद होना चाहिए आपको, नहीं है तो फट से याद करो। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे, टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, 1/अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ये होता है अवकलन किसका, साइन इनवर्स टी का। अच्छा, एक्स की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। एक्स क्या है, एक्स तो यही है, सवाल में ही है हमारे पास, अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स टी, यही है ना। अंडर रूट में
ए की पावर साइन इनवर्स टी, यही तो एक्स है। तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे फिट कर सकते हैं, रख दो यहाँ पे लाके, यहाँ पे लाके रख दो, या फिर रहने दो, जैसा कहो रख दें। चलो रहने देते हैं, बाद में रखेंगे। तो समीकरण एक इसी को बोल दे, फिर समीकरण एक इसी को बोल दे, बोल दो भाई, dx बटे dt बराबर, या रख ही देते हैं, इसको भी रखे रहते हैं, इसको भी रखे रहते हैं, ताकि जिसका भी काम लगे हम कर लेंगे। x ये है अंडर रूट में, थोड़ा नीचे, a की पावर साइन इनवर्स t, ये x की वैल्यू हो गई। ये जो है अंदर वो सब ऐसे उतार दो, 1/2 log a इंटू 1/√में 1 माइनस टी स्क्वायर, याद रखना एक टी स्क्वायर है, ठीक है। ये इतना वैल्यू हो गई। अब इसको मिटाते हैं फटाक से, हम उस वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। देखो ध्यान से, इस वाले के समीकरण एक बोल दे रहे हैं, याद रखना इस बात को, नोट कर लिया होगा आपने, है ना। नहीं किया तो पीछे थोड़ा सा वीडियो कर लीजिए, नोट कर लीजिए, दिक्कत नहीं है उससे, साथ साथ ही नोट करते चाहिए, या फिर पहले सवाल समझ लीजिए उसके बाद अपना नोट कर लेना, है ना। हाँ ये ऐसा सही है, सवाल पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आराम से आप नोट कर लेना, वीडियो को पीछे आगे पीछे करके अपना धीरे धीरे। फिर ये वाला डिफ्रेंशिएशन करना है, y बराबर अंडर रूट में a की पावर कॉस इनवर्स t, ठीक। इसको भी पावर्स के फॉर्म में बनाओ, तो मैं यही डायरेक्ट बना लेता है, यहाँ पे तो लिखा ही है। चलो अच्छा, एक बार एक स्टेप बढ़ा देते हैं। y बराबर a की पावर कॉस इनवर्स t, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो 1/2 पावर यहाँ पे लगा दूँ, a को थोड़ा इधर खसकाओ, 1/2 पावर लगा दिया। लो, अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, और यहाँ पे करेंगे dy/dt बराबर पूरी पावर, सॉरी लॉग लेना था ना, हम लॉग से कर रहे हैं पहले, तो लॉग ले लेंगे, तो लॉग y दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, जब लॉग ले लेंगे तो ये पूरी पावर नीचे आ जाएगी, तो 1/2 कॉस इनवर्स t, और लॉग में बचेगा केवल a, यहाँ इंटू है। अब यहाँ पे लॉग ए कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, इनका अवकलन नहीं होगा, कॉस इनवर्स टी का अवकलन होगा। तो इस तरह से अब कहेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा 1/y, y का बचा है dy/dt हो जाएगा, बराबर 1/2 लॉग ए, ये पूरा कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स टी का अवकलन होता है वही सेम, सिर्फ चिन्ह बदल कर। देखो साइन इनवर्स टी का अवकलन जो होता है वही कॉस इनवर्स का भी अवकलन होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कॉस में माइनस भी रहता है, साइन वाला जब होता है तो माइनस नहीं रहता, बस। अब आप y को उधर भेज के मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ठीक है भाई, y को उधर भेज के मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस को चाहे तो आगे ले लो, dy/dt बराबर इस माइनस को आगे ले लो। अच्छा, इस y से मल्टीप्लाई भी करना है ना, y से तो मल्टीप्लाई भी करना है, ये पूरा x ही तो है यार, इसको x ही रहने दो ना, इसको x ही रहने दो, फालतू में मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे x ही रहने दो, ये यही हो जाएगा सही है। y को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आएगा, अच्छा माइनस भी है, माइनस को आगे कर दो, 1/2 log a ब्रैकेट में अब 1/√में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये ठीक, समझ में आया। इसको बोलो समीकरण नंबर 2, बस हो गया एक। अब आपको समझ में आ रहा है, समीकरण 2 में 1 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मिटा देते हैं सबको, फटाफट से करिए जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि 3 तरीके से बताना है सवाल को, इसको तो कुछ तो जल्दी करना पड़ेगा ना थोड़ा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 से भाग कर देंगे, तो ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए ये dy/dx हो जाएगा, dt से t, देखो समीकरण 2 में 1 से भाग करेंगे तो t से t कट जाएगा, dt कट जाएगा, dy/dx बचेगा, dy/dx बराबर। अब इसमें भी देखो ये पूरी की पूरी चीज़ कट जाएगी बटे में करते ही, ये -y/x बचेगा, थोड़ा जल्दी कर देते हैं यार, -y/x, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको पहले देखो ऐसे ही समझ लो ना, ये पूरा बटे में है, ये पूरा का पूरा इस पूरे से कट गया होगा, -y/x बचा होगा, तो यहाँ वही लिखना था, तो मैंने जब -y/x बचा वही लिख दिया, ठीक है। गंदा नहीं करता मैं सब चीज़, इसलिए मैं काट के ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ,
मुझे सुंदर चीज़ें साफ साफ दिखती रहती है तो अच्छे लगते हैं। समीकरण, ये वाला सवाल समझ में होगा बिल्कुल अच्छे से। एक तरीके के ये सवाल इस तरह से लगाया जा सकता है। मैं दूसरा वैकल्पिक तरीका आपको बताता हूँ, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं, डायरेक्ट मतलब बिना लॉग वॉग लिए सीधा अवकलन कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और भी है, कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और फिर से वही सवाल उतारता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, जो बचा है उतारने के पीछे से उतार लीजिए और ढंग से इसको नोट कीजिए। आइए अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या है भैया, हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, गुणनफल करने पर ऐसा लिख सकते हैं। जब समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यक्स का गुणा वाई के साथ होगा, इस a की पावर साइन इनवर्स टी का गुणा अंडर रूट a की पावर कॉस इनवर्स टी के साथ होगा। तो यक्स का गुणा वाई के साथ होगा तो यक्स वाई हो जाएगा, यक्स इंटू वाई। इसका इसके साथ करेंगे तो अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स टी का मल्टीप्लाई अंडर रूट में a की पावर कॉस इनवर्स टी के साथ होगा। तो देखो इनका अंडर रूट है तो दोनों का अंडर रूट एक ही साथ लगा लेते हैं। और ए और ए इसका बेस भी सेम है तो एक बेस लिखकर पावर्स को जोड़ लिया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। समझ में आ रहा है ये स्टेप समझ में आया। ध्यान से फिर से एक बार इस बात को बताता हूँ। देखिए दोनों में अंडर रूट है, मैंने एक अंडर रूट लगाया, थोड़ा अच्छे से लगा देगा हो तो और कितना अच्छा लोगे, लेकिन फिर भी बन जा भाई। ठीक, देखो इसका बेस सेम है, एक ठो उतार लिया। देखो मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ती है ना, आपको इतना तो पता ही है। अंडर रूट एक ठो लगा लिया अंडर रूट, और मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ती हैं, इसलिए इनकी पावर है साइन इनवर्स टी, इसकी पावर है कॉस इनवर्स टी, पावर को जोड़ दिया। इतनी बात समझ में। और इधर एक्स वाई है, इधर एक्स वाई है। अब मुझे जरा ध्यान से बताओ, ध्यान से एक बात बताओ, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। ये आपको पता है कि नहीं? ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो जानिए इस बात को कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर पाई बाई 2 होता है। ठीक है, आपने हो सकता है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हो, अभी मैंने तो पढ़ाया नहीं भाई। चैप्टर नंबर 2 अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे है ही। तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो इस बात को जरूर दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा भी ये कैसे होता है, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर पाई बाई 2। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ के याद कर लीजिए, एज अ फैक्ट की तरह, फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा ये पाई बाई 2 कैसे है। अभी यहाँ पे लौटते हैं, ये पूरा पाई बाई 2 हो जाएगा वैसे उस फॉर्मूले से। तो यह हो जाएगा एक्स वाई बराबर अंडर रूट में ए की पावर पाई बाई 2। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो यहाँ पे ये कोई t का फंक्शन नहीं है भैया, यहाँ पे t का फंक्शन ही नहीं है, ये x का ही फंक्शन है। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेंगे, x को रोका। देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, प्रोडक्ट मैंने गुणनफल नियम लगेगा, x को रोक लेंगे, y का अवकलन करेंगे तो यह जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y को रोकेंगे, x का अवकलन एक होता है रहने दे करने के लिए, इधर का अवकलन ये क्या दिख रहा है तुम्हें, मुझे तो ये कांस्टेंट दिख रहा है, अचर, और अचर का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ पे मैं 0 करूँगा। अब यहाँ पे साइड में एकदम जल्दी से कर देता है, थोड़ा सा बचा है ये सवाल। देखो इस मेथड से कितना आसानी से हो गया। देखो मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए केवल, है ना, यही तो पता करना है, dy अपॉन डी एक्स चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई में x भी है, देखो y को उस तरफ ले गया तो माइनस का y हो जाएगा, और हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो इधर माइनस का y है, x आएगा बटे में। यही तो उस मेथड से भी आया था, याद कीजिए उस मेथड से भी। जैसे अभी मैंने इसके पहले का जो सवाल कराया लॉग वाले मेथड से, तो उसमें भी तो यही आया था, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स, इसमें भी ऐसे आ गया। तो
कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा इजी लगा। मुझे पता है कि ये वाला ज़्यादा इजी होगा, लेकिन ये वाला मेथड वही कर सकता जिसको ये पता होता साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी पाई/2 होता है। बस यही पे एक ही स्टेप ये वाला जो है वही पता होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। आइए एक मेथड और है जो डायरेक्ट वाला मेथड है, बिना हम लॉग वगैरह लिए सीधा अवकलन कर देंगे उस चीज़ को, तब भी वही आंसर आएगा। मैं चाहता था कि वो आप खुद से कर लें, लेकिन मैं फिर भी मेरा मन कह रहा है कि मैं बता ही दूं, क्योंकि लास्ट वीडियो है ये इस एक्सरसाइज का। और ये मैं चाहता हूं कि तीनों मेथड आपको इस वीडियो में, एक ही वीडियो में ये एक सवाल का पूरा पड़ा रहे, तो आप बढ़िया से सीखिए। आइए इसको मिटा रहा हूँ मैं, और थर्ड मेथड भी आपको बताता हूँ इसी एक क्वेश्चन में। आइए, यही फिर से सवाल मैंने उतारा है और इसको मैं तीसरे मेथड से करने वाला हूँ। तो सोचिए एक क्वेश्चन है, लेकिन उसको 3 तरीके से करके बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हो? आओ 3 तरीके से इसी सवाल को। आज ये तीसरा मेथड, थर्ड मेथड, एक ही क्वेश्चन को x बराबर अंडर रेटिकल a की पावर साइन इनवर्स t है। डायरेक्ट इसमें कुछ मत करो, डायरेक्ट अवकलन करो, तो ये हो जाएगा। पहले मैं इसको पावर्स में तो बना लूँ, लॉग नहीं लेना है इस बार, लॉग वाला तो मैंने बता दिया। a की पावर साइन इनवर्स t, और इसको पावर में ले लेता हूँ, ठीक है, पावर में हो गया। अवकलन करें भैया, चलो अवकलन करते हैं। x t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में राइटिंग गड़बड़वा देता हूँ मैं। तो वैसे मैथ्स में हिंदी वगैरह जो लिखते हैं राइटिंग ज़रूरी है, वो भी अच्छे से साफ लिखी जाए, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो मेरा फोकस ज़्यादा आपको समझाने पे है। तो राइटिंग मैं बोलता रहता हूँ, आपको उतना तो समझ में आता ही होगा, मैं बोल के बार वही लिखता हूँ। कोशिश करता हूँ साफ भी लिखूँ, लेकिन क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ा सा कभी ज़्यादा राइटिंग गड़बड़ा जाती है, तो आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। dx मैनेज कर लीजिए अपना, dx बटे dt बराबर, देखो ध्यान से इसका अवकलन d/dt a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t। अब मैं इसके लिए एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ, मैंने बताया है, अभी बता रहा हूँ, इसको फिर से नोट कीजिए बहुत ध्यान से। d/dx ऑफ a की पावर x, ये कांस्टेंट है a। अगर कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, जो है वो एज इट इज a की पावर x को ऐसे का ऐसा नोट कर देंगे, उतार देंगे, और जो इसका बेस है उसको लॉग के साथ में लिख देंगे, लॉग ऑफ a। मतलब d/dx ऑफ a की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर x लॉग a। समझ में आया? इस फॉर्मूले को नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बार यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए एज इट इज आप इसको याद कीजिए, d/dx ऑफ a की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर x लॉग ऑफ a implies that dx/dt इज इक्वल्स टू, सेम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जो a की पावर x है, a की पावर इस पूरे को x समझ के करेंगे, तो a की पावर x जो है एज इट इज वैसे उतार देंगे, a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t। ओके, लॉग के साथ में उसका बेस लिखेंगे, लॉग के साथ में उसका बेस क्या है, a। बेस किसको बोलते हैं, लॉग बेस e होता है हमेशा, लॉग के बेस में यहाँ पे e होता है। तो मैथमेटिक्स हमारी जो है उसमें बेस e मान के ही चला गया, क्योंकि हमारे 12th क्लास में जो लॉग वाला है उसमें बेस e अपने आप से नहीं लगेगा, तो अंडरस्टूड हो जाता है, वहाँ पे अंडरस्टूड कर लेता है, ठीक है। a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t, और लॉग के साथ में जो उसके होता है यहाँ पे, वो एज इट इज उतार देते हैं। हमने अवकलन किसका किया, a की पावर x का अवकलन खत्म किया। अभी पावर में जो था x, उसका अवकलन बचा हुआ है, तो उसको अलग से करेंगे, d/dt ऑफ किसका, 1/2 साइन इनवर्स t का।
1/2 साइन इनवर्स टी, इसका अवकलन बचा था, मैंने इसको भी अलग से कंसीडर कर लिया। d/dt dx/dt इज इक्वल्स टू a की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी log ऑफ a d/dt ऑफ 1/2 साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी का अवकलन क्या होता है, आपको अभी तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। साइन इनवर्स टी का अवकलन होता है, ये 1/2 को बाहर निकाल दो, यहां कर दो बाहर, और साइन इनवर्स टी का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर, यहाँ पे टी है तो टी स्क्वायर। ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को बहुत बड़े ही ध्यान से देखो। इसमें मैं इसको बोल दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1, इसको बोल दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। और इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो बात है वो यही है, x इज इक्वल्स टू a साइन इनवर्स टी, a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स टी। इसका मतलब ये दोनों का सेम ही है, क्योंकि हमने अभी अभी इसको कन्वर्ट किया था। इसमें ये जो अंडर है उसकी पावर 1/2 होती है, तो जो ये चीज लिखी है वो हमारी x ही है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, ये पूरी बात x ही है, तो मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, ये पूरा x ही कंसीडर करके चलना, ठीक है। ये x ही है, मुझे अभी जरूरत पड़ेगी इसको x करने में तो मैं उसको करूंगा x, तो ये ना सोचना कहां से आ गया, इसलिए पहले ही समझ लो इस बात को। अब ऊपर का मिटा रहे हैं और हम इस y इक्वल टू √a cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करने चल रहे हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ पे उतरा ही मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ। y इक्वल्स टू, पहले इसको पावर्स के फॉर्म में बनाएंगे, a टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t, देन y इक्वल्स टू a टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t है। इसका डायरेक्टली अवकलन कर दो इसको, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से यही बात लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल्स टू, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, जो है वैसे का वैसा पहले उतार देंगे, a टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t, और log के साथ में जिसके ऊपर पावर चढ़िए उसको उतार देंगे, a के ऊपर चढ़िए तो a को ऐसे उतार देंगे, ठीक है। हमने अभी अवकलन किया a टू द पावर x का बचा हुआ है पावर्स का, d/dt ऑफ t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो t मेरे मुंह से शायद निकल गया x के सापेक्ष, बट यहाँ पे t का फंक्शन इसलिए t के सापेक्ष ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, d/dt ऑफ किसका अवकलन, a टू द पावर, सॉरी पावर्स का करना है, 1/2 cos इनवर्स t, ठीक है, cos इनवर्स t। इसको मिटा देते हैं, ये एक फॉर्मूला था, इसको आप नोट कर लिए। तो dy/k dx इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t। ध्यान से देखिए, इस चीज को मैं, ये पावर ही है यार, इसको ऊपर ही लिखना, cos इनवर्स t, a टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t, ये क्या चीज है, ये यही y है, इसी को हमने कन्वर्ट किया था। तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो इस बात को मैं y फिर से रिप्लेस करूंगा, तो वहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि y कहां से आया, ठीक है। इनटू में है log ऑफ a d/dt ऑफ 1/2 cos इनवर्स t, 1/2 को बाहर कर देंगे और cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे cos इनवर्स t को, तो आपको याद होगा कि cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/√1 माइनस t स्क्वायर, 1 माइनस t स्क्वायर। तो अब हम इसको बोल रहे हैं समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग 2/1, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, देन आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। इस सबको मिटा रहे हैं, चलिए समीकरण 2 ये रहा, समीकरण 1 ये रहा, दोनों से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा। मैं डिवाइड कर यहीं पे काट दूंगा, जो कट रहा होगा फिर वहां पे लिख देंगे डिवाइड। देखो ये dy/dx
और ये टी के सापेक्ष अवकलन करना था, यहाँ टी लिखेंगे। डी वाई अपॉन डी टी बटे में डी एक्स बटे डी टी। जब समीकरण दो को भाग करेंगे एक से, तो यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा। अच्छा ये कैसे आया, देखो इन दोनों को डिवाइड किएंगे तो डी टी कट गया होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे आया। ठीक है, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, देख ध्यान से देखिए, जब इसमें इससे इसमें भाग करेंगे तो ये माइनस जो है आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से माइनस उठा लें यहाँ। अब देखो ये पूरी की पूरी चीज़, ये यहाँ से ये वाली जो पूरी की पूरी चीज़ है वो इस वाले पूरी की पूरी चीज़ से कट जाएगी। कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, अगर भाग करेंगे समीकरण 2 में 1 से तो कट जाएगी कि नहीं। देखो थोड़ा गंदा बहुत ज़्यादा हो गया, सिर्फ गोला करने का मकसद ये है कि आपको दिख जाए कि कैसे कट रहा है, बस समझ में आ रहा है। इलिमिनेट नहीं हो रही है, ये कट रहा है। भाग करेंगे तो ये कट जाएंगे, लॉग ए से कट जाएगा, 1/2 से कट जाएगा, 1 अपॉन अंडर इटिकल 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर इटिकल 1 माइनस टी स्क्वायर से कट जाएगा, और बचेगा क्या, ये माइनस का a टू द पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई ये वाला a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स टी। अब ये ना सोचना कि a से काट दें, a से a मत काटना। क्यों नहीं काटोगे a से a, क्यों, क्योंकि a की पावर अलग है और इस वाले a की पावर अलग है। और आपको याद होगा कि मैंने अभी बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा था कि ये चीज़ पूरी y ही है, ये चीज़ पूरी x ही है, और मैं जब रिप्लेस करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए, और उसी की नौबत आ गई माइनस का y अपॉन x। अब देखो तीनों मेथड से मैंने एक ही चीज़ को प्रूव किया और वही ला के दिखाया, माइनस का y बाई एक्स। डिफ्रेंशिएशन तीनों एक ही सवाल के हैं, तो आपको 3 मेथड बताए गए एक ही क्वेश्चन को करने के। जो भी मेथड आपको समझ में आया होगा उसको कमेंट में बताएं कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा इजी लगा और आप किस मेथड से करना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज होती है आपकी कंप्लीट, इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। अगली जो प्रश्नावली है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पे है, मतलब द्वितीय कोटि अवकलन पर। अब उसमें हम क्या करेंगे, अभी तक हम एक ही बार अवकलन कर दे रहे थे, अगली बार एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद दोबारा फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया, अब हम अगली एक्सरसाइज से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन सीखेंगे। पहले उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे करते हैं, फिर उसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।